महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जो साहस और वीरता का प्रतीक है। ये नाम इतिहास में गूंजता है। उनकी गाथाएं आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। वो एक सच्चे राजा थे, एक निडर योद्धा, जिनकी वीरता की कहानियां सदियों से सुनाई जाती हैं और अन्याय के खिलाफ बगावत की एक मिसाल। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ये कहानी है उनके साहस की, उनके अदम्य आत्मविश्वास की, उनकी आजादी की लड़ाई की, उनकी अटूट हिम्मत की। उन्होंने अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। महाराणा प्रताप का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब चारों तरफ उथल पुथल मची हुई थी। भारत के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष और युद्ध चल रहे थे। मुगल साम्राज्य बढ़ रहा था और बहुत से राज्यों की आजादी को खतरा था। मुगलों की ताकत बढ़ती जा रही थी और वे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। बहुत से राज्यों की आजादी को खतरा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने इस खतरे का सामना करने का निश्चय किया। लेकिन महाराणा प्रताप ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, बलिदान का रास्ता चुना, आजादी का रास्ता चुना। उनके बलिदान और संघर्ष की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए एक सीख है। उनकी बहादुरी और अडिगता हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बहादुरी की सीख, अडिग रहने की सीख। उन्होंने हमें सिखाया कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें अपने उसूलों के लिए लड़ते रहना चाहिए। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें अपने उसूलों के लिए लड़ते रहना चाहिए। महाराणा प्रताप ने हमें दिखाया कि सच्ची वीरता क्या होती है। अपने उसूलों के लिए लड़ते रहने की सीख। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची वीरता और साहस का मतलब क्या होता है। आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा के बारे में। उनके संघर्ष, उनके बलिदान और उनकी वीरता की कहानियों को जानें और उनसे प्रेरणा लें। अरावली की ऊंची पहाड़ियों में कुंभलगढ़ का किला बसा हुआ था। यहीं इसी भव्य किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। वो एक राजकुमार थे जिनकी किस्मत में महानता लिखी थी। कुंभलगढ़ की मजबूत दीवारों के भीतर पलते हुए महाराणा प्रताप ने युद्ध कला सीखी। उन्होंने तलवारबाजी की और हाथी की सवारी की। वो बलवान और निडर थे। वो अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करते थे। उनकी बहादुरी और ताकत के किस्से दूर दूर तक फैल गए। लोगों ने उनमें एक नेता देखा, एक रक्षक देखा। उन्हें क्या पता था कि जल्द ही उन्हें अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मुगल बादशाह अकबर पूरे हिंदुस्तान पर राज करना चाहता था। वह एक महान शासक था जिसने अपने शासनकाल में कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने साम्राज्य में शामिल कर ले। उसने महाराणा प्रताप की धरती पर कब्जा करने के लिए अपनी सेनाएं भेज दी। अकबर की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी, जिसमें अनुभवी योद्धा और कुशल सेनापति शामिल थे। वे पूरी तैयारी के साथ मेवाड़ की ओर बढ़े, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह एक वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें एक महान नेता बना दिया। उन्होंने अपनी सेना इकट्ठी की और युद्ध की तैयारी की। महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे इस युद्ध में विजयी होंगे। उनकी सेना में भील और राजपूत योद्धा शामिल थे जो अपने राजा के लिए जान देने को तैयार थे। दोनों सेनाएं हल्दी घाटी नामक एक संकरे पहाड़ी रास्ते पर मिली। लड़ाई बहुत भयानक थी। यह युद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज है, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। महाराणा प्रताप अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार होकर शेर की तरह लड़े। चेतक भी अपने मालिक के प्रति वफादार था और उसने युद्ध में अद्वितीय साहस दिखाया। महाराणा प्रताप और चेतक की जोड़ी ने कई दुश्मनों को परास्त किया। भले ही उन्हें एक बहुत बड़ी सेना का सामना करना पड़ा, लेकिन महाराणा प्रताप का साहस कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों को भी प्रेरित किया कि वे भी उनके साथ बहादुरी से लड़ें। उनकी नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया। उन्होंने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। अपने सैनिकों को भी प्रेरित किया कि वे भी उनके साथ बहादुरी से लड़ें। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि सच्चे साहस और दृढ़ता के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। हल्दी घाटी की लड़ाई एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया था। चेतक की बहादुरी और वफादारी ने उसे एक अद्वितीय योद्धा बना दिया था। लेकिन चेतक, वफादार और बहादुर,
अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर ले गया। उसकी तेज गति और अद्वितीय साहस ने महाराणा प्रताप को मुगलों से बचाया। उसने एक नदी को पार किया जिससे महाराणा प्रताप की जान बच गई। चेतक की यह बहादुरी की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। चेतक एक हीरो की तरह मर गया। उसकी मृत्यु ने महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों को गहरा दुख पहुंचाया। उसने अपनी जान देकर महाराणा प्रताप को बचने और आजादी की लड़ाई जारी रखने का मौका दिया। चेतक की इस बलिदान की गाथा सदियों तक गाई जाती रहेगी। महाराणा प्रताप चेतक की वफादारी को कभी नहीं भूले। चेतक की याद में उन्होंने कई स्मारक बनवाए। महाराणा प्रताप मुगल शासन को चुनौती देते रहे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने लोगों के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया। उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी यह लड़ाई आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उन्हें साहस, दृढ़ता और बहादुरी की मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। महाराणा प्रताप और चेतक की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वफादारी और साहस कभी व्यर्थ नहीं जाते। महाराणा प्रताप की कहानी एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपनी मान्यताओं के लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने हमें दिखाया कि साहस डर का न होना नहीं है, बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। उनका जीवन देशभक्ति और बलिदान का एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने आराम से ज्यादा आजादी को चुना, हार से ज्यादा सम्मान को चुना। आज भी सदियों बाद उनकी कहानी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। आइए हम महाराणा प्रताप को याद करें। उनकी कहानी हमारे दिलों में एक ज्वाला जगाए, साहस की ज्वाला, दृढ़ संकल्प की ज्वाला, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम की ज्वाला।